पब्लिक पैसे जमा करे और हेल्थ इंश्योरेंस ले और अपनी हेल्थ का ख्याल रखे, वही कर सकती है पब्लिक सिर्फ। लेकिन दवाई खाने से पहले हमें दवाई खाने की नौबत ना आए, इस पर भी तो काम करना चाहिए कि नहीं? अब ये तो आप देखिए, जब तक इस देश में जात पे वोट डलता रहेगा तब तक तो यही हाल रहेगा। एजुकेशन, हेल्थ और इस पे जब तक नागरिक जागरूक नहीं होंगे तब तक यही हाल रहेगा। हेल्थ इज वेल्थ पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हेल्थ को आज तक वेल्थ समझा नहीं है, ना पब्लिक ने, शायद ना सरकार ने। जब हमारे जो है भारत सरकार को आज से जब इन लोगों को पता था आने वाले टाइम के फ्यूचर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, तो आज से 50 साल पहले ही काम कर देना चाहिए। सबसे बड़ी मैं कमी बताता हूँ, जो हमारी पुरानी सरकारें आई थी उन्होंने सिर्फ दिल्ली, मुंबई, केरल, गुजरात इन्हीं सब सिटी को क्यों चमकाया। अगर ये बिहार में, अपने उड़ीसा में, अपने इधर प्रयागराज पूर्वांचल साइड में, उत्तराखंड में यहाँ इंडस्ट्रीज और ये सब चीजें कर देती ना, तो आज दिल्ली एनसीआर की जरूरत नहीं पड़ती। जब भारत में लॉर्ड मैकाले आया था ना, तो उसकी सबसे हमारा चिकित्सा शास्त्र और शिक्षा शास्त्र बहुत ऊपर था। उसने सोचा यहाँ राज कैसे किया जाए, तो उसने उस समय का नहीं सोचा था 2 साल, उसने सोचा कि मैं 50 साल बाद कैसे इसको जो है अपने और उसने इंग्लिश को यहाँ स्थापना किया। आज देखिए भारत देश में हिंदी खत्म हो गई है, संस्कृत खत्म हो गई है। आज से हमारे नेताओं को हिंदी खत्म कहाँ हो गई? आप बोल रहे हैं हिंदी, मैं बोल रही हूँ हिंदी, यहाँ पे खड़े सारे लोग मैम बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आज की जो डेट में जो इंग्लिश को जितनी प्राथमिकता दी जाती है ना, आज पूछेंगे कि हमारा बेटा कौन सी स्कूल में पढ़ता है, अगर ये बोल देंगे कैम्ब्रिज में पढ़ता है तो बड़ा प्राउड में फील करूंगा। लेकिन अगर आपने किसी से बोल दिया गुरुकुल में पढ़ता है, अरे गुरुकुल में क्या पढ़ता होगा। आज से हमारे नेताओं को सोचना पड़ेगा कि इसमें 10 साल 20 साल की, मैं लॉर्ड मैकाले, पॉल्यूशन सब जगह हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में खासतौर में मैम जितने भी अपने मेट्रो सिस्टम के पॉल्यूशन की भी बात कर रहे हैं नहीं, सिस्टम की पॉल्यूशन वही तो है। अगर हमारे भारत सरकार ने, पिछली जो सरकारें थी भारत में, अगर पीछे से जो है अपने बिहार में, उत्तराखंड में, अपने प्रयाग पूर्वांचल साइड में अगर रोजगार किया होता, तो हमारे लोग यहाँ दिल्ली एनसीआर में आते ही नहीं, कोलकाता नहीं जाते, मुंबई नहीं जाते, भीड़ वहां नहीं इतनी जमा होती, तो पॉल्यूशन होता ही नहीं। क्या सॉल्यूशन है मैडम? ये पॉल्यूशन जो है हम अपने घर में ही पैदा कर रहे हैं। कैसे? जितने भी हम आज के डेट में यूज करें डिस्पोजल चीज, कोई ऐसा घर बता दो जहाँ पे डिस्पोजल नहीं हो। पॉलीथीन, सब्जी लेना है पॉलीथीन, चाय पीना है तो डिस्पोजल का गिलास, पानी पे तो पीना है। सिंगल यूज पॉलीथीन में लेकिन बैन है। कहाँ बैन है? आप देख लो मार्केट में, कहीं बता दो नहीं मिलता पॉलीथीन। आप कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दो, मार्केट जाता हो तो कैरी बैग लेके जाता होगा, कपड़े का थैला। आप कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दो चाय पीने के लिए जाएगा, भैया डिस्पोजल है, अगर उसे गिलास में कप में देगा, क्या नहीं भाई डिस्पोजल में दो। कोल्ड ड्रिंक पीना है डिस्पोजल चाहिए, खाना बाहर से मंगाना है डिस्पोजल चाहिए। कैसे पॉल्यूशन खत्म होगा? जब तक ये डिस्पोजल नहीं बंद होगा हिंदुस्तान में, तब तक ये पॉल्यूशन और ये स्वच्छ भारत क्या करेंगे स्वच्छ भारत के लिए? ये जो हमारे जो डिस्पोजल छोड़ दिया डिस्पोजल? हाँ, हमने छोड़ दिया। हमने अभी भी चाय पीता हूँ तो अपना एक कप रखा हूँ स्टील का, उसमें पीता हूँ। यही पे मेरी दुकान है रिश्तेदार का, अगर वो उसमें कप में देता भी है तो मैं उसको फेंक देता हूँ और स्टील के गिलास में लेता हूँ चाय। आप क्या करेंगे सर? मैडम 2 चीजें हैं इसके अंदर। पहली चीज तो ये कि पॉल्यूशन जब हो रहा है तो गवर्नमेंट अपोलाइज कर रही है, हाथ जोड़ रही है। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ऐसा एहसान क्यों कर रही है कि हम हाथ जोड़ लेते हैं। हाथ जोड़ने से अगर पॉल्यूशन खत्म हो जाए तो फिर हाथ ही जोड़ लेते हैं। अब दूसरी चीज, ना तो गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी रिसर्च है कि इसको फैक्चुअली कैसे हमेशा के लिए खत्म किया जाए, वो नहीं है। इसके वजह से सिर्फ सरकारें बदलेंगी और पॉल्यूशन जैसा का तैसा रहेगा। और हमारी पब्लिक इतनी पढ़ी लिखी है, मुझे लगता है यही पब्लिक हमारी स्ट्रेंथ है, यही यूथ हमारी स्ट्रेंथ है ना। तो हम ये वेट क्यों करते हैं कि सरकार ही करे? नहीं, सरकार, जिम्मेदारी है सरकार की, जिम्मेदारी सरकार की ही है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आज हमारी चर्चा का विषय ये है कि पब्लिक अपनी तरफ से इनिशिएट क्यों नहीं लेना चाहती। मतलब हमें दवाई कोई और ही क्यों खिला? बीमार हम हैं अगर, तो दवाई के लिए हमें खुद इंतजाम कैसे ले सकते हैं? हमने सरकार इसलिए ही बनाई है ना कि वो हमारे लिए काम करे। अगर हमको ही करना है, पब्लिक को ही करना है, तो इनको हटाओ संसद से। ये क्या कर रहे हैं? इनको हटाओ वहां से, पहले हम कर लेंगे अपने आप। हमें जो करना है क्या करेंगे फिर आप? हम वही करेंगे कि जो लोग उस दायरे में होंगे, जिन्हें एक अच्छी प्लानिंग बनानी आती होगी कि इसको परमानेंट सॉल्यूशन पे कैसे ले जाया जा सकता है, जो लोग रिसर्च कर सकते हैं कि इस पॉल्यूशन को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया। एक बात बताओ मैडम, जमीन के अंदर खोद के मेट्रो निकाली जा सकती है, आसमान के अंदर ऊपर जाके एरोप्लेन उड़ाया जा सकता है। एक दिल्ली छोटा सा शहर है, इसके अंदर हमेशा के लिए पॉल्यूशन खत्म नहीं करा जा सकता। इतना बड़ा टास्क है ये आज की डेट में। टास्क तो है बहुत बड़ा। नहीं है। हमें ये लगता है या दोनों को सहयोग देना बहुत ज़रूरी है, सरकार को भी और जनता को भी, क्योंकि किसी एक के करने से ना चीज़ें ठीक नहीं हो सकती है। तो अगर सरकार अपना 50% कर रही है तो जनता को भी 50% सहयोग करना चाहिए।
बट कुछ चीज़ें हैं जो जनता को भी सुधारनी है और कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को भी सुधारनी है। आपसी सहमति से सारी चीज़ें होंगी तो चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। अब क्या है, कुछ लोग चाहते हैं कि आप इस तरीके से कर दो, तो एक सरकार या इतनी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम भी अपने से चीज़ें ठीक करें, लाइक पॉल्यूशन को रिमूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड गवर्नमेंट भी अपनी चीज़ें कर रही है। अभी रिसेंटली उन्होंने आर्टिफिशियल रेन कराई थी। आई नो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आई थी, लेकिन गवर्नमेंट हमारे लिए ही तो कर रही है ना वो चीज़ें, राइट। तो हम चाहते हैं कि जनता और गवर्नमेंट दोनों मिलके आपसी सहमति से इन सारी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है।